हाय मेरे भाई, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे। आप सभी की देखिए बातचीत चैप्टर 1, जिनके जो राइटर है कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो यहाँ से जो आपको बताने वाले, यहाँ से क्या बनेगा आपका, तो ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, तो अबाउट राइटर के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो इनका जन्म हुआ था, किनका, बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका जो मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। मेरे भाई आप सभी को पता है। और इनका जो जन्म स्थान था, क्या था जन्म स्थान, तो इनका जो जन्म स्थान था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हैं, कह रहा है कि इनका जन्म निवास स्थान यानी कि जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। उसके बाद कह रहा है पिता के जो नाम था बेनी प्रसाद भट्ट था। पिता के नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट था। उनके बाद माता के जो नाम था क्या था, पार्वती देवी था। माता के नाम पार्वती देवी था। उसके बाद बातचीत क्या है, तो बातचीत जो है एक निबंध है या फिर ललित निबंध है। क्या है, निबंध है या फिर ललित निबंध है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भट्ट जी आधुनिक काल के भारतेंदु युग के विख्यात साहित्यकार थे। यानी क्या थे, विख्यात साहित्यकार थे। किस युग के, आपसे पूछा जाएगा कि किस युग के थे, तो ये जो थे भारतेंदु युग के थे। उसके बाद क्या है, इनके पिताजी जो थे पेशे से क्या थे, तो एक व्यापारी थे। किनके पिताजी, तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी जो थे पेशे से एक व्यापारी थे। उनके बाद इनके उपन्यास को देख लीजिए। तो पहला जो इनका था 100 अजान एक सुजान। उसके बाद है नूतन ब्रह्मचारी। उसके बाद सद्भाव का अभाव। उसके बाद रसातल यात्रा, रहस्य कृष। उसके बाद हमारी हारी। ये सब जो है इनका उपन्यास था। तो इनमें से जो इनका मोस्ट वीवी उपन्यास है, और ये पहला है इनका मोस्ट वीवीआई उपन्यास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है इनका नाटक है। तो पहला जो नाटक है बेनी संहार, मेहानाथ वध, बाल विवाह, एक रोगी और एक वैद्य। ठीक है, ये इनका जो है क्या है, नाटक है। ठीक है मेरे भाई, ये सब आपको क्या रखना है, याद रखना। और यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा। चलिए आगे अब की पॉइंट देखते हैं। अपना क्या देखते हैं, की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स देखिए इसका क्या है, कह रहा है कि पहला कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। यानी कि इसमें किसका शैली बताना चाहेंगे, तो आपको बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। उसके बाद बातचीत एक क्या है, तो बातचीत जो है एक निबंध है। फिर आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भट्ट जी ने वाक शक्ति को ईश्वर का वरदान बताया है। भट्ट जी ने क्या कहा, ये जो वाक शक्ति है ना, ईश्वर का क्या है, वरदान है। उसके बाद देखिए आगे है, एडिसन का मानना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है। 3 व्यक्तियों में अंगूठी में नख के समान, और 4 व्यक्तियों में हंसी मजाक की बात होता है, यानी फॉर्मेलिटी की बात होता है, और 4 से अधिक व्यक्तियों में राम रमुआ होती है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि बेन जॉनसन का मानना है कि बातचीत करने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, उनके गुण दोष के बारे में पता चलता है। ठीक है, आगे देखिए अगला जो पॉइंट है मेरे भाई, कह आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सर्वाधिक पाया जाता है। आपसे ये VVI लगा लीजिए। ठीक है, ये VVI है। आपके पूछा जाएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो कहिएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने का कला है जो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो, यहाँ पे होगा क्रूसो। ठीक है, क्रूसो मनुष्य के मुख 16 वर्ष के उपरांत ने 16 से बात, यानी कि यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने मनुष्य का मुख 16 वर्ष तक नहीं देखा था। 16 वर्ष के बाद उन्होंने फैराडे के मुख से, किसके मुख से, फैराडे के मुख से मनुष्य का आवाज़ सुना था। चलिए आगे कह रहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने भट्ट जी को हिंदी का एडिशन था स्टील की श्रेणी के रूप में देखा है या फिर रखा है। फिर आगे कह रहा है कि 2 से अधिक लोगों के बीच बातचीत केवल राम रमुआ होता है। यानी कि यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे होगा 4 से अधिक।